कल्पना करो, एक ऐसा भविष्य जहां अचानक एक दिन आसमान खाली हो जाए, न तारे, न सूरज, न ग्रह, बस अंधेरा, गहरा, अनंत अंधेरा, मानो ब्रह्मांड ने खुद लॉग आउट कर लिया हो। और इस घटना को नाम दिया गया क्वाइट रैप्चर। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस अकेले इंसान से जो खून के समंदर के नीचे बंद एक लोहे के ताबूत में कैद है। यह है 2026 की साई-फाई हॉरर फिल्म द आयरन लंग। दूर भविष्य में एक रहस्यमयी घटना होती है, क्वाइट रैप्चर। अचानक सारे तारे और ग्रह गायब हो जाते हैं, जैसे किसी ने कॉस्मॉस को डिलीट कर दिया हो। धरती मौजूद नहीं, पूरी मानव जाति लगभग खत्म। बस वही लोग जिंदा बचे हैं जो उस समय स्पेस स्टेशनों या स्पेसशिप्स पर थे। सोचो, तुम अंतरिक्ष में तैर रहे हो और अचानक समझ आता है कि जिसके चारों ओर तुम घूम रहे थे वो अब है ही नहीं। यहां से शुरू होती है सर्वाइवल और मिस्ट्री की कहानी। हमारी कहानी का मुख्य किरदार है साइमन। साइमन एक अपराधी है। उस पर आरोप है कि उसने एक स्पेस स्टेशन के विनाश में हिस्सा लिया था। सजा, उम्र कैद। लेकिन उसे एक मौका दिया जाता है। अगर वह एक खास मिशन पूरा कर ले तो उसे आजादी मिल सकती है। और यही मिशन उसे ले जाता है एक डरावने चांद की ओर, जिसका पूरा सतह ढका हुआ है खून के महासागर से। हां, एक पूरा मून जिसमें पानी नहीं, खून भरा है। साइमन को एक जर्जर जंग लगा पनडुब्बी दी जाती है जिसका नाम है SM-13, लेकिन लोग उसे कहते हैं आयरन लंग। क्यों? क्योंकि यह एक मेडिकल आयरन लंग मशीन की तरह है जो इंसान को जिंदा रखती है, पर कैद में। सबमरीन को पूरी तरह से वेल्ड कर दिया गया है, कोई खिड़की नहीं, एकमात्र पोर्ट होल भी सील कर दिया गया है। साइमन बाहर सीधे नहीं देख सकता, वह सिर्फ एक पुराने घटिया कैमरे के जरिए बाहर की दुनिया की तस्वीरें ले सकता है, और वो भी सिर्फ स्टिल इमेजेस। मतलब बाहर क्या है ये जानने का एकमात्र तरीका धुंधली फोटो। क्लॉस्ट्रोफोबिक? बिल्कुल। जैसे ही SM-13 खून के महासागर में उतरती है, सेंसर मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं कुछ बाहर चल रहा है। साइमन एक फोटो खींचता है। उस फोटो में दिखाई देता है समंदर के तल पर पड़ा एक स्केलेटन। क्रू उसे ऊपर बुलाता है। तस्वीरें देखकर वे डिसाइड करते हैं कि साइमन को वापस नीचे जाना होगा और उस कंकाल से सैंपल लाना होगा। साइमन चिढ़ जाता है। वह अपनी आजादी की मांग करता है, लेकिन कमांडर उसे डांटती है। और यहां आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। साइमन को लगता था कि वह सामान्य कैमरे से तस्वीरें ले रहा है, लेकिन कमांडर बताती है वह एक एक्स-रे इमेजिंग डिवाइस है। मतलब जितनी बार साइमन ने तस्वीर ली उतनी बार सरफेस पर मौजूद क्रू इरेडिएटेड हुआ। उन पर रेडिएशन का असर पड़ रहा है। साइमन स्तब्ध है। उसे बताया गया था कि वह इस सबमरीन का पहला पायलट है, लेकिन सच, वह झूठ था। साइमन को ऑडियो लॉग्स मिलते हैं किसी और पायलट के, मतलब उससे पहले भी कोई आया था और शायद वापस नहीं गया। अब साइमन को समझ आता है कि उसे एक्सपेंडेबल समझा गया है, एक डिस्पोजेबल एसेट। कॉर्पोरेट टॉक में कहें तो हाई रिस्क लो वैल्यू रिसोर्स। लेकिन साइमन अब डर और गुस्से के बीच फंसा हुआ है। साइमन दावा करता है कि उसने फोटो में एक जीवित क्रीचर देखा है, लेकिन कमांडर उसे इग्नोर करती है। बस सैंपल कलेक्ट करो, बस मिशन कंप्लीट करो। इस दौरान खून और एक अजीब तरल सबमरीन में रिसने लगता है। साइमन जैसे ही सैंपल लेता है वह बेहोश हो जाता है। साइमन होश में आता है। फोटोज में जैसे मूवमेंट दिखती है और वह हेलुसिनेट करने लगता है, जैसे सब कुछ बहुत अजीब हो रहा हो। रेडियो पर एक औरत की आवाज उससे बात करती है। वह कहती है नीचे एक गॉडली लाइट है, एक दैवीय प्रकाश। साइमन सोचता है यह सब शायद उसका दिमाग बना रहा है, लेकिन क्या सच में? साइमन को एक और रेक्ट सबमरीन मिलती है जिसका नाम है SM-8। वह उसका डेटा एक्सेस करने की कोशिश करता है। अंदर की लॉग्स रिवील करती हैं यह खून का महासागर दरअसल मानव खून से बना है। मतलब यह सिर्फ समुद्र नहीं, यह पूरी मानवता का अवशेष है।
एक विजन में साइमन सरफेस तोड़ता है और वह देखता है आसमान में लाल तूफान के बीच एक विशाल आंख, पूरा आकाश, जैसे कोई एंटिटी उसे घूर रही हो। वह जाग जाता है। कमांडर बताती है साइमन कई दिनों से लापता था। ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। कैसे? साइमन के हाथों की स्किन धीरे धीरे क्रैक और ब्लिस्टर होने लगती है। खून और फ्लैश लाइक पदार्थ सबमरीन के अंदर फैलने लगता है, जैसे सबमरीन खुद ही जीवित हो रही हो। कमांडर, जो अब अपना नाम बताती है एवा, वह साइमन से कहती है कि वह डेटा रिकवर करे। वह यह वादा करती है कि अगर साइमन उसकी बात मानेगा तो वह उसे खुद रेस्क्यू करेगी। लेकिन साइमन को उस पर थोड़ा शक है, फिर भी वह आगे बढ़ता है। तभी अचानक हमला होता है। एक भयानक मॉन्स्टर सरफेस वेसल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। एवा की मौत हो जाती है। अब साइमन पूरी तरह से अकेला है, न कोई बैकअप, न ही कोई रेस्क्यू, बस एक सिंकिंग आयरन कॉफिन में फंसा हुआ। अब साइमन के सामने दो रास्ते हैं। ब्लैक बॉक्स डेटा बचाए, जिससे ह्यूमैनिटी को होप मिल सकती है, या मिस्टीरियस वॉइस की बात माने और डेटा डिस्ट्रॉय कर दे। वह चुनता है ह्यूमैनिटी। वह ब्लैक बॉक्स को लाइफ वेस्ट से बांधता है और सबमरीन को सबोटाज करता है ताकि प्रेशर में हल फेल हो जाए। एक विशाल मॉन्स्टर सबमरीन को काटता है, प्रेशर इंप्लोड कर देता है। साइमन मर जाता है, मॉन्स्टर भी मर जाता है, लेकिन लाइफ वेस्ट सरफेस पर तैरता हुआ दिखता है। ब्लैक बॉक्स इंटैक्ट है, होप शायद अभी बाकी है। द आयरन लंग सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह गिल्ट, रिडेम्पशन और ब्लाइंड फेथ की कहानी है। साइमन एक क्रिमिनल था, लेकिन अंत में वह ह्यूमैनिटी का प्रोटेक्टर बन गया। फिल्म एक सवाल पूछती है, अगर सच्चाई डरावनी हो तो क्या उसे जानना जरूरी है, या इग्नोरेंस ही बेहतर है? तो यह थी कहानी द आयरन लंग 2026 की। एक ऐसी फिल्म जो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया भी देती है, कॉस्मिक हॉरर भी और फिलोसॉफिकल सवाल भी। अगर आपको ऐसे डार्क साई-फाई एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक आसमान की तरफ देखना मत भूलना, कहीं वो गायब ना हो जाए।